इसलिए मुरली में बाबा को बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? कि मेरे नजदीक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। क्या? मेरे नजदीक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। क्या मतलब? नजदीक फिर काहे के? अरे नजदीक ज्यादा प्राप्ति करेगा या दूर वाला प्राप्ति करेगा? नजदीक वाला ज्यादा प्राप्ति करेगा। फिर नजदीक वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, इसका क्या मतलब हुआ? है? अरे शरीर से नजदीक होना अलग बात है और मन बुद्धि से नजदीक होना अलग बात है। कोई शरीर से नजदीक हो, सरेंडर हो गया हो, कंधे पे चढ़ के बैठा हो, बाबा के घर में खाना पीना सोना करता हो और बुद्धि बाहर रखी हुई हो, घर परिवार में बुद्धि रखी हुई हो, अपने लौकिक स्थान में बुद्धि रखी हुई हो, तो नजदीक कहा जाएगा या दूर कहा जाएगा? तुम बच्चे मधुवनवासी हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मधुवनवासी हो। उसका एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि जो मधुवन में बैठे हुए हैं वही मधुवनवासी है? नहीं। भले घरगस्त में रहते हैं, लेकिन घरगस्त में रहते हुए भी, बांधेली माताएं होते हुए भी, घरगस्त का काम करते हुए भी अगर उनकी मन बुद्धि मधुवन में रखी रहती है तो कहाँ की वासी है? मधुवनवासी है। अंत समय में क्या होगा? अंत मते सो वही गति हो जाएगी जो सारा लंबा टाइम उन्होंने पुरुषार्थ किया है। लंबे समय तक उनकी मन बुद्धि वहां रखी रही तो अंत समय में कहाँ पहुंच जाएंगे? जब विनाश होगा मधुवन में पहुंच जाएंगे। और जो अभी मधुवन में बैठे हुए हैं और उनकी मन बुद्धि बाहर की दुनिया की प्रॉपर्टी में लग रही है, ये महलवाड़ियां अटारियां मेरी हो जाए, मेरे नाम से हो जाए, ये महलवाड़ियां अटारियां ये मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, इतने बड़े बड़े मकान ये मेरे हो जाए, दुनिया की धन संपत्ति सारी हमारी हो जाए, सारा सोना चांदी सबके ऊपर हमारा कब्जा हो जाए, मनुष्यों के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए, सारी जनशक्ति हमको फॉलो करे, तो दुनिया में बुद्धि तो बाहर भटकेगी ना। अर्जुन जैसे पांडव ने भगवान से क्या मांगा और दुर्योधन जैसे कौरव ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुर्योधन ने मांगा आपकी सारी धन संपत्ति सेना वगैरह सब हमको दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो ये अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? कौन पत्थर बुद्धि है और कौन पारस बुद्धि है? दुर्योधन को क्या कहेंगे? पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि कहेंगे। अरे भगवान से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? भगवान जब आकर के विश्व की बादशाही दे सकता है तो भगवान से कौन सी चीज प्राप्त रह जाती है? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। वैश्या सबको साधती है, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। और जो सधवा औरत होती है क्या करती है? एक की साधना करती है। तो जो एक को साधती है उसमें पावर रहती है, ताकत रहती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा, अगर हम आत्मा बने हैं, ज्योति बिंदु आत्म की स्थिति में स्थित हुए हैं, तो हमारी बुद्धि में बैठेगा कि एक बाप से ही सारी प्राप्ति हो सकती है, दूसरों से कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो कितने भी बड़े बड़े आदमी हों, महान आत्मा पुण्यात्मा हों, कितने भी बड़े पुरुषार्थी हों,
ब्राह्मणों की दुनिया के कितने बड़े बड़े महारथी हों, लेकिन उनके पीछे पड़ने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मुरली में बोल दिया, क्राइस्ट या ब्रह्मा की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या? फिर बाबा डोरापा भी देते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ने मम्मा का आधार ले लिया, कोई ने ब्रह्मा बाबा का आधार ले लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर जो बोलने वाली शक्ति है उसको नहीं पहचाना, उसके महावाक्यों को नहीं पकड़ा, क्योंकि जो मुरली है वही हमारी लाठी है। हम किसका आधार ले? मुरली का आधार ले। शिव ज्योति बिंदु निराकार, उसका साकार स्वरूप क्या चीज हमारे हाथ में आई? मुरली। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार।